हे एवरीवन, वेलकम बैक। हाजिर हूँ आपके लिए लेकर एक फैंटेसी एडवेंचर मूवी की एक्सप्लेनेशन जिसका नाम है द नट क्रैकर एंड द फोर realms। ये कहानी है एक ऐसी लड़की की जिसकी मदर की मौत के तुरंत बाद उसे एक अंडे के शेप का बॉक्स दिया जाता है जो कि बंद था और उसकी चाबी कहीं भी नहीं थी। लेकिन उसके साथ एक लेटर भी दी गई थी कि इस बॉक्स के अंदर वो सब कुछ है जो उस लड़की को चाहिए। एंड ये जान वो एक जादुई दुनिया की हो जाती है उस चाबी को वापस लाने। फिल्म की शुरुआत में हमें घर दिखाया जाता है जहाँ पर स्टारबम फैमिली रहती थी। एंड वहाँ पर हम क्लैरा और उसके छोटे भाई फ्रिट्ज को स्टोर रूम में देखते हैं जहाँ दोनों खेल रही थी। और वहाँ हमें पता चलता है क्लैरा को साइंस में बहुत इंटरेस्ट था, साथ ही साथ वो बहुत समझदार भी थी। वहीं फिर हम देखते हैं कि आज क्रिसमस ईव थी, इसलिए हाउसमेट उन्हें तैयार होने के लिए कह रही थी। एंड तभी उनके फादर अपने तीनों बच्चे लुइस, क्लैरा और फ्रिट्ज को कुछ तोहफे देते हैं जो कि उनकी मदर मैरी ने उनके लिए छोड़ कर गई थी। फ्रिट्ज के लिए एक नट क्रैकर सोल्जर था, यानी कि एक तरह का टॉय सोल्जर जिसे गुड लक भी माना जाता है। वहीं लुइस को उसकी मदर की ओल्ड ड्रेस गिफ्ट में मिली थी और वो इसे देख बहुत खुश थी। एंड दूसरी तरफ क्लैरा को एक अंडे के शेप का बॉक्स मिलता है जो कि लॉक था। उसके पास एक खत भी थी जिसमें लिखा था, मेरी प्यारी बच्ची, जो भी तुम्हें चाहिए वो इसके अंदर है। लेकिन उसे खोलने के लिए तो चाबी थी ही नहीं। पर अंडे में डी लिखा देख वो समझ आती है इसे ज़रूर उनकी गॉडफादर ड्रॉसलमेयर ने ही भेजा होगा। फिर फादर सभी को आज शाम की क्रिसमस पार्टी पे लेकर चलते हैं जहाँ सभी जश्न मना रहे थे। और फादर ने अपनी दोनों बेटियों को बोल रखा था कि आज वो उनके साथ डांस करेंगे, जो कि उनका एक कस्टम भी था। लेकिन क्लैरा नीचे बेसमेंट में अपने गॉडफादर ड्रॉसलमेयर से मिलने जाती है। एंड वहाँ पर वो उनसे इसी बॉक्स के बारे में पूछ रही थी। लेकिन इससे पहले वो उससे एक हेल्प मांगते हैं उनके एक डिवाइस जो उल्टा घूम रहा था उसे ठीक करने में। एंड क्लैरा उसे सही कर देती है, जिसे देख वो कह रहे थे, बहुत खूब, तुम बिल्कुल अपनी माँ पे गई हो। और फिर वो क्लैरा को बता रहे थे कि इस बॉक्स को उन्होंने उसकी मदर मेरी के लिए बनाया था जब वो बहुत छोटी थी। दरअसल मेरी एक अनाथ थी और उन्हें ड्रॉसलमेयर नहीं पाला था। एंड बचपन में वो बहुत दुखी रहती थी, इसलिए उसे खुश करने उन्होंने इस बॉक्स को उसे दे दिया। यानी शायद उन्हें भी चाबी के बारे में कुछ भी नहीं पता। लेकिन फिर क्लैरा दोबारा ऊपर जा रही थी तब ड्रॉसलमेयर अपने पेट बर्ड जो एक ईगल था उसे क्लैरा की मदद के लिए भेज देते हैं। पर फिर जैसे वो ऊपर पार्टी में आती है तो उसके फादर उस पर नाराज़ हो रहे थे क्योंकि कस्टम्स के अकॉर्डिंग उन्हें अपनी दोनों बेटियों के साथ डांस करना था। लेकिन क्लैरा तो कहीं और ही बिजी थी। पर वही अपने फादर का ऐसा नेचर देख उसे बहुत गुस्सा आता है क्योंकि उसे लग रहा था उन्होंने बहुत ही आसानी से उनकी मदर को भुला दिया, इसलिए उन दोनों के बीच लड़ाई हो जाती है। फिर अगली सीन में अनाउंस किया जाता है कि सभी अपने अपने क्रिसमस गिफ्ट्स अब ले सकते हैं और सारे बच्चे अपने नाम के तोहफे ढूंढ रहे थे। और फिर क्लैरा को अपनी नाम की स्ट्रिंग मिलती है और उसका पीछा कर वो एक सीक्रेट कमरे तक आ चुकी थी जहाँ पूरा अंधेरा था। लेकिन फिर भी बिना कुछ सोचे वो आगे बढ़ती है। एंड उसके बाहर एक बिल्कुल ही अलग दुनिया थी, हर तरफ बर्फ ही बर्फ। एंड वहीं वो ईगल भी उसके साथ ही था। ये सब देख क्लैरा को पहले तो कुछ भी समझ नहीं आता, पर तभी उसकी नज़र सामने पड़ती है जब वही चाबी थी जिसे वो ढूंढ रही है। वो उसे जाकर लेती है, पर तभी एक बदमाश चूहा उससे उनकी इसको छीन भाग रहा था। वो उसका काफ़ी दूर तक पीछा करती है, लेकिन फिर आगे के रास्ते पे वो नहीं जा सकती क्योंकि पानी पर बर्फ़ जमी हुई थी। तो सामने के ब्रिज से जाने की कोशिश करती है, लेकिन वह एक नट क्रैकर सोल्जर खड़ा था जो उसे रोक कह रहा था, ये रास्ता फोर्थ realm की हो जाता है और यहाँ जाना अलाउड नहीं है क्योंकि जगह बहुत खतरनाक है। वैसे आप हो कौन? वो कहती है, मेरा नाम है क्लैरा स्टॉलबॉम। ये सुन वो पूछा था, क्या रानी मेरी की बेटी हो मिसेस क्लारा? पर उसे कुछ समझ नहीं आता कि वो एक राजकुमारी कैसे बन गई। लेकिन फिर भी वो उसे कह रही थी, मुझे उस बदमाश चूहे को पकड़नी होगा। एंड वो दोनों उसी जंगल की ओर जाते हैं जो बहुत ही डरावना था। एंड वहाँ उन पर एक माउस किंग हमला करता है, साथ ही साथ मदर जिंजर भी जो जगह की रूलर थी। और राजकुमारी क्लैरा को वहाँ देख वो उसे पकड़ने आ रही थी, लेकिन किसी तरह वो सोल्जर कैप्टन फिलिप उसे बचाकर महल तक लेकर आता है जब बाकी तीनों रियाम्स के रूलर्स रहते थे। वहाँ पहुँच पूरी जनता क्लैरा को देख उसका स्वागत करती ही है क्योंकि वो उनकी रानी की बेटी थी। इवन क्लैरा को वहाँ अपनी मदर की पोर्ट्रेट भी दिखती है। फिर कुछ देर बाद उसकी मुलाकात बाकी तीनों रियाम्स के रूलर से होती है। पहली थी शुगर प्लम स्वीट्स की दुनिया की रूलर, दूसरे थे शिवर बर्फ की दुनिया के, एंड तीसरे थे हॉथरॉन फ्लावर्स की दुनिया के। और वो क्लैरा को देख बहुत खुश थे।
एंड वो उससे रानी मैरी के बारे में पूछ रहे थे, जिस पर क्लैरा कहती है, क्या को पता नहीं, उनकी तो मौत हो गई। और ये जान सभी बहुत दुखी हो जाते हैं। एंड वो लोग क्लैरा को बता रहे थे कि फिलहाल उनका एक युद्ध चल रहा है फोर्थ रैम के रूलर के साथ, जिनका नाम था मदर जिंजर। दरअसल ये चारों रियाम्स पहले साथ थे जब क्लैरा की मदर मैरी रानी थी, और उनके जाने के बाद मदर जिंजर ने अपना आतंक मचा दिया, इसलिए उन्हें इस जगह से दूर करना पड़ा। और अब सिचुएशन ऐसी ही है कि उनके बीच वॉर हो सकती है। फिर शुगर प्लम क्लैरा को अपने साथ कहीं लेकर जाती है जब वैसे ही क्लॉक था जैसे कि गॉडफादर के पास, और वहाँ शुगर प्लम उसे शो करती है कि दरअसल इस दुनिया का समय क्लैरा की दुनिया से कई ज़्यादा तेज़ है। एंड वहाँ वो दोनों पार्टी में मौजूद सारे लोग को देख पा रहे थे, लेकिन वो लोग इन्हें नहीं। एंड वहाँ क्लैरा अपने फादर को उदास देख समझ चुकी थी कि वो असलियत में मदर को भूले नहीं है, बल्कि उन्होंने ऐसा इसलिए शो किया ताकि उनके बच्चे खुश रह सकें। एंड फिर कुछ देर बाद वो लोग क्लैरा को बिल्कुल राजकुमारी जैसा तैयार कर एक शो दिखाते हुए इस दुनिया के बारे में सब कुछ बता रहे थे कि दरअसल इस जगह को उसकी मदर मैरी ने सालों पहले अपने बचपन में बनाया था। यहाँ की सभी चीज़ें मात्र बस खिलौने थे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी मशीन बनाई जिसे टॉयज़ को हम इंसान बना सकते हैं, एंड इंसान को टॉयज़। और इसी मशीन की मदद से आज हम सब जिंदा हैं। एंड वहाँ पर वो क्लैरा को उसी मशीन को दिखाती है। एंड शुगर प्लम चाहती थी कि अगर वो दोबारा इस मशीन को चला पाए तो वो कुछ सोल्जर्स रेडी कर सकती है जिनकी मदद से वो लोग खुद को डिफेंड कर सकेंगे मदर जिंजर के खिलाफ। लेकिन इस मशीन को चलाने के लिए जिस चाबी की ज़रूरत थी वो सिर्फ रानी मैरी के पास है। एंड क्लैरा उस मशीन के लॉक और अपने अंडे वाले बॉक्स को देख समझ आती है कि दोनों की चाबियाँ एक थी जो वो चूहा लेकर भाग गया। यानी कि अगर मदर जिंजर से इन तीनों रियाम्स को बचाना है तो उसे उस चाबी को फोर्थ रैम से जाकर वापस लाना होगा। अब ये जान क्लैरा को मना करे थे क्योंकि वहाँ जाने का मतलब था मौत, लेकिन वो कैप्टन फिलिप के साथ वहाँ पहुँचती है। एंड कैप्टन माउस किंग से लड़ रहा था, और वहाँ क्लैरा किसी तरह मदर जिंजर के महल पहुँचती है। एंड वहाँ मदर जिंजर से चाबी को छीन वो दोनों वापस भाग रहे थे। एंड दूसरी तरफ मदर जिंजर अपने प्यारे चूहे को उनके पास भेजती है चाबी वापस लाने के लिए। फिर क्लैरा और फिलिप एक सेफ जगह ढूंढ बैठ जाते हैं, और वहाँ क्लैरा अपने उसी बॉक्स को चाबी से खोल रही थी। लेकिन गाइस, अंडे के अंदर कुछ भी नहीं होता, वो तो बस एक म्यूजिक बॉक्स था। और उसे देख उसका दिल टूट जाता है, क्योंकि लेटर में तो ऐसा लिखा था, जो भी तुम्हें चाहिए वो अंदर मिलेगा, लेकिन अंदर तो कुछ भी नहीं। इसलिए वो हार मानकर अपनी दुनिया लौटना चाह रही थी। पर फिलिप कहता है, मैं हमेशा उसी ब्रिज के पास खड़ा था वहाँ की रक्षा के लिए, लेकिन जब तुम मुझे मिली और हम दोनों ने साथ मिलकर मदर जिंजर का मुकाबला किया तो मुझे एक चीज़ का रियलाइज़ हुआ कि मैं तुम्हारी मदद इसलिए नहीं कर रहा था क्योंकि तुम रानी मैरी की बेटी हो, बल्कि इसलिए कि तुम उनकी तरह बहादुर और समझदार हो। इसलिए प्लीज़ हार मत मानो और मेरे साथ वापस महल तक चलो। एंड वो दोनों लौट कर उसी चाबी को शुगर प्लम को देते हैं जो मशीन को चला टॉय सोल्जर को रियल ह्यूमंस बना रही थी। एंड वहाँ वो ऐसे कई सारे सोल्जर्स बनाती है जिन्हें देख कैप्टन फिलिप क्लैरा को समझा रहा था ये गलत है, पर शुगर प्लम इन सोल्जर के साथ फोर्थ रैम की ओर जा रही थी उसे तबाह करने, जिस पर क्लैरा से रुक रही थी। उन्होंने तब तो हमला किया ही नहीं, एंड हमने तो इन सोल्जर्स को सेल्फ डिफेंस के लिए रेडी किया है। लेकिन गाइस, तभी शुगर प्लम एक सच रिवील करती है कि मदर जिंजर को उसने जानबूझकर महल से अलग किया था क्योंकि उन्होंने शुगर प्लम को चारों रियाम्स पर कंट्रोल करने से रोका था। दरअसल रानी मैरी के जाने के बाद शुगर प्लम बहुत नाराज थी और बदला लेने वो इन चारों रियाम्स की रूलर बनना चाहती थी, और इसके लिए सबसे पहले उसने मदर जिंजर को अलग किया, और अब इन सोल्जर्स की मदद से वो उन्हें मार देगी। साथ ही साथ वो क्लैरा, फिलिप और बाकी दोनों रियाम्स के रूलर्स को जेल में बंद कर देती है। ये देख क्लैरा बहुत दुखी थी क्योंकि उसने अपने हाथों से अपनी मदर की बनाई दुनिया को ख़त्म होने के लिए छोड़ दिया, एंड वो इसके लिए अब कुछ भी नहीं कर सकती। इवन इस चीज़ के लिए वो फिलिप पे भी नाराज़ होती है। लेकिन फिर उसे उस बॉक्स पे एक मिरर दिखता है जिसमें वो खुद को देख पा रही थी, और तभी उसे रियलाइज़ होता है कि उसकी मदर कहना क्या चाहती थी कि दरअसल इस दुनिया में सब कुछ जो वो चाहती है वो बॉक्स में नहीं बल्कि उसके खुद के अंदर है। एंड ये बात रियलाइज़ कर वो पहले कैप्टन फिलिप से माफ़ी मांगती है, एंड फिर वो जेल से बाहर निकलती है। एंड वहाँ उन दोनों को वो चूहा भी मिल जाता है जिसे मदर जिंजर ने भेजा था। एंड वो तीनों चाबी ढूंढने के लिए जाते हैं ताकि वो उस मशीन को बंद कर सकें, लेकिन उन्हें पीछे के रास्ते से जाना पड़ता है क्योंकि सामने सोल्जर्स थे, पर बीच में ही रास्ता ख़त्म हो जाता है और महल के उस कमरे तक पहुंचने के लिए पत्थरों को पार करके जाना होगा। इसलिए क्लैरा फिलिप से कह रही थी चूहे के साथ मदर जिंजर के पास जाओ
और शुगर प्लम से फोर्थ रैम की रक्षा करो। एंड फिर वो खुद मुश्किलों का सामना कर किसी तरह रूम तक पहुंचती है। एंड वही दूसरी तरफ फिलिप और माउस मदर जिंजर के पास पहुंच ये सब कुछ उन्हें बता रहे थे। एंड मदर जिंजर खुद ही अपने वॉरियर्स के साथ महल तक आ रही थी और उन्होंने शुगर प्लम के लिए प्लान भी बनाया था। एंड ये देख शुगर प्लम भी अपने सोल्जर से आगे बढ़ने के लिए कह रही थी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ क्लैरा उस चाबी तक पहुंचने की कोशिश करती है, पर तभी सोल्जर्स की नज़र उस पर पड़ती है। एंड वहीं शुगर प्लम ने अपने सोल्जर्स के साथ मदर जिंजर को हरा दिया था। बट टू हर सरप्राइज उनके रोबोट के अंदर मदर जिंजर नहीं होती, क्योंकि मदर जिंजर अंदर पहुंच चुकी थी और वो वहां पर क्लैरा की मदद करी थी उन सोल्जर से लड़ने में। एंड इस दौरान क्लैरा उस मशीन के मैकेनिज्म को ऑल्टर करी थी, लेकिन उसे ये सब कुछ जल्दी करना होगा, क्योंकि दूसरी तरफ कैप्टन फिलिप और वो चूहा सोल्जर्स के हाथों गिर चुके थे एंड उन्हें कभी भी मार दिया जाता। एंड वहीं शुगर प्लम अचानक मदर जिंजर को पकड़ उस मशीन के सामने रख रही थी जब वो उन्हें खिलौने में बदल देगी। एंड ये क्लैरा उसे रिक्वेस्ट करी थी कि वो ऐसा ना करे। उसकी मदर मैरी इस जगह को छोड़ इसलिए गई थी क्योंकि वो बड़ी हो गई थी, पर उनके जाने के बाद भी उन रियाम्स के लोगों को एक साथ ही रहना चाहिए खुशी से, पर उसके समझाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। और शुगर प्लम बटन प्रेस करती है मदर जिंजर को मारने के लिए, लेकिन तभी मशीन बैक फायर करती है और वह खुद खिलौने में तब्दील हो चुकी थी, क्योंकि क्लैरा ने उसका मैकेनिज्म चेंज कर दिया था। पर उसने शुगर प्लम को एक मौका भी दिया था सही रास्ते पे आने का, लेकिन ये उसकी खुद की चॉइस थी। वहीं उसके टॉय सोल्जर्स उसके मरते ही सारे बेजान पड़ जाते हैं एंड इस कारण कैप्टन फिलिप और वो चूहा भी बच गया था और अब दोबारा से सब कुछ ठीक हो जाता है। एंड क्लैरा मदर जिंजर से माफ़ी मांगती है कि काश उसने पहले उन पर विश्वास कर लिया होता तो शायद ये सब कुछ नहीं हुआ होता। फिर मदर जिंजर क्लैरा को बिल्कुल एक रानी के जैसे तैयार करती है और फिर कुछ देर बाद फिलिप, जिसकी चूहे से अच्छी दोस्ती हो गई थी, वो उसे घर तक लेकर आता है और वहाँ वो दोनों एक दूसरे को आखिरी बार अलविदा कह रहे थे। लेकिन क्लैरा वादा करती है कि वो दोबारा उससे मिलने इस दुनिया में ज़रूर आएगी। एंड वो दोनों नम आंखों के साथ जुदा हो जाते हैं। फिर अपनी दुनिया पहुँच क्लैरा सबसे पहले उस चाबी को अपने गॉडफादर ड्रॉसलमेयर को दिखाती है, जो ये देख बहुत खुश थे। एंड फिर वो खुद अपने फादर से मिल उनके साथ डांस करी थी, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि उसके फादर मदर को भूले नहीं है, बल्कि अपने बच्चों को खुश रखने के लिए उन्होंने ऐसा शो किया था ताकि बच्चों को मदर की ज़्यादा याद ना आए। वहीं उस एग शेप बॉक्स में जो म्यूज़िक बजा था वो वही सेम म्यूज़िक था जिस पर क्लैरा के पेरेंट्स ने पहली बार डांस किया था। एंड आज फादर उनके तीनों ही बच्चे साथ डांस करे थे एंड सभी साथ बहुत खुश थे। एंड वहीं गॉडफादर का पेट बर्ड ईगल हवा में उड़ जाता है और यहाँ ये फिल्म ख़त्म हो जाती है। ये फिल्म हमें ज़िंदगी की एक इम्पॉर्टेंट सीख दिखा जाती है कि इस दुनिया में हम वो हर कुछ पा सकते हैं जो हम चाहे, बस हमें चाहिए तो खुद पर बिलीव, जो कि क्लैरा ने किया अपनी मदर की बातों को याद कर, और अंत में वो जीत ही गई। सो गाइस, उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर हाँ तो प्लीज़ इसे लाइक एंड कमेंट ज़रूर कर दीजिए, साथ ही प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, सी यू सून।